आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमबीए के लिए प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए। ये वीडियो रेगुलर से एमबीए करने वालों और डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए करने वालों के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, स्पेशली डिस्टेंस लर्निंग वालों के लिए। क्योंकि रेगुलर वाले तो आपस में मिलजुल के ग्रुप बना के वो कर सकते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। डिस्टेंस लर्निंग वाले सब अकेले ही करते हैं, तो उनको जान पहचान में भी कोई नहीं होता कोई एमबीए करने वाला। तो उनके लिए खासकर ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी, तो देखते रहिएगा। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की। पिछली वीडियो मैंने डाली थी जो एमबीए की, उसके बाद काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मुझे जो मैंने प्रोजेक्ट उसमें शो किया था उसकी सब पीडीएफ मांग रहे थे, वर्ड फाइल मांग रहे थे। बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास मेल पे आती, सर मेरे सिर्फ 2 ही दिन रह गए प्रोजेक्ट बनाने के, मुझे वो दे दो प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। कोई कोई तो पैसे भी ऑफर करते थे। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं वो पीडीएफ या वर्ड फाइल अपने प्रोजेक्ट की शेयर नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इसलिए शेयर नहीं कर रहा था कि सेम प्रोजेक्ट जाता है तो आप ही लोगों को दिक्कत आएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो जो प्रोजेक्ट बनाना था, मेरा सबमिशन होना था, हो लिया, मेरी तो एमबीए भी कंप्लीट हो गई। अब मेरा तो कोई काम कर नहीं रहा। लेकिन आप ये सोचिए, अगर सेम प्रोजेक्ट इतने सारे लोग जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके सब सेम प्रोजेक्ट चिपकाए जाएंगे आगे से आगे, उसके अंदर हो सकता है आप हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन मोर और लेस काफ़ी चीज़ें सेम रहेंगी। अगर आप वही सबके सब वही दिए जाओगे तो पकड़ में आ जाएगा, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक दिन फैल जाएगा, सब में पता लग जाएगा। सब पूछेंगे सारे टीचर्स, भाई कहाँ से आ रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट सब जगह सारी यूनिवर्सिटीज़ पे जितने स्टूडेंट देखो सबके सब ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो भी एक इशू बन जाएगा, वो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं होगा। पहले ही जो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं आ जाता है प्रोजेक्ट, वो पता नहीं कैसे उनको पता लग जाता है, वो प्रोजेक्ट वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो बनाना तो आपको अपनी मेहनत से ही पड़ेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो, जो मैं अपनी फाइल्स इसमें डालूंगा, नीचे मैं गूगल ड्राइव में लिंक डाल दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। वो डाउनलोड करके आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देख के आप आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा। अब ये थोड़ी कि आप उसको एज इट इज चिपका दोगे, अगर एज इट इज चिपका दोगे वो पास ही नहीं होगा। तो नकल भी करो तो अकल से करो, कहा जाता है ना। बाकी फिर भी अगर कोई प्रोजेक्ट को एज इट इज यूज करता है, एज इट इज ही भेज देता है, तो ठीक है, उनकी मर्जी। लेकिन प्रोजेक्ट रिजेक्ट वगैरह जो भी होगा तो फिर उन्हीं को प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। अच्छा, एक और बात, साइनॉप्सिस की उसमें मैंने वर्ड फाइल डाली है। एक्चुअली कुछ फाइल्स मुझसे गलती से डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे मिसप्लेस हो गई। साइनॉप्सिस की तो वर्ड फाइल उसमें मिल जाएगी, लेकिन जो मेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी पीडीएफ फाइल है, वर्ड फाइल नहीं मिल पाई मुझे। अगर होती तो मैं ज़रूर डाल देता, वो शायद मिसप्लेस हो गई मुझसे। तो आप ये कर सकते हो, पीडीएफ ओपन करके उसका डेटा कॉपी करके एज इट इज़ आप वर्ड में पेस्ट करेंगे। मैंने ऐसा करके देखा था, तो हो जाएगा, वो वर्ड में पेस्ट हो जाएगा, उसमें आप फिर एडिटिंग करके आप कर सकते हो। और एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, हाँ वो थोड़ी सी एक मिस्टेक रही है। पीडीएफ फाइल तो मैंने डाल दी, लेकिन पावर पॉइंट वो वैसे तो कॉपी हो नहीं सकती, वो बनानी ही पड़ेगी आपको। तो उसमें से बस आप आइडिया ले लीजिएगा, पावर पॉइंट थोड़ी सी आपको खुद ही मेहनत करके बनानी पड़ेगी, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने उसमें एक साइनॉप्सिस, एमबीए प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट और तीसरी प्रेजेंटेशन, ये 3 फाइल्स मैंने गूगल ड्राइव पे डाली है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस, प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट वाइवा। ये तीनों को मिला के एक प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस क्या होता है? ये एक तरह का रिव्यू होता है आपके प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग इसी से ही होती है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस सबमिट करना होता है। अब प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट गाइड ढूंढना पड़ेगा। गाइड आपको यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड कर देगी, आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो एक गाइड्स की आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे एक्सेल शीट में। उसमें ईमेल आईडीज, फ़ोन नंबर्स वगैरह सब दे रखे होंगे उनके गाइड्स के। तो उनसे आप कुछ 10 12 15 लोगों से आप ट्राई कर सकते हैं, कोई ना कोई एक दो शायद मान ही जाएगा। एक बात याद रखिएगा, गाइड से आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा कि आपकी कोई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रोजेक्ट बनाने में। क्योंकि मैंने भी देखा था, मैंने जो मेरा जो गाइड था उससे मैंने पूछा था, वो कह गूगल पे सर्च कर लो। उनको खुद को इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि एमबीए करे भी उनको भी कई साल हो चुके होते हैं, और अपनी अपनी लाइफ में देखो, आपको ही पता सब बिजी हैं, तो इतनी कोई हेल्प नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको अपने आप से ही कोशिश करनी पड़ेगी। गाइड अगर आपकी हेल्प कर दें तो और अच्छा, लेकिन 1% ही गाइड कोई होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, 99% तो भगवान भरोसे ही है।
तो इसलिए अपने भरोसे रहिएगा, गूगल बाबा की जय हो का नारा लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। बाकी अगर आप खुद भी चाहें तो अपनी तरफ से भी कोई गाइड को आप रख सकते हैं, बस एक बार यूनिवर्सिटी पे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो आप कस्टमर केयर पे आप पता कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी उसके लिए। सेकंड, आपको एक प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट टॉपिक हर फील्ड के लिए अपने अलग अलग होते हैं। यूनिवर्सिटीज भी कुछ प्रोजेक्ट टॉपिक्स प्रोवाइड करती है, लेकिन वो जनरली सर्वे बेस्ड होते हैं, मैंने देखे हैं प्रोजेक्ट टॉपिक्स काफ़ी बेकार होते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा कैसे अजीब अजीब से प्रोजेक्ट टॉपिक्स होते हैं सर्वे पे। तो रेगुलर वाले तो एक बार को कर लेते हैं मिलजुल के किसी तरह, डिस्टेंस लर्निंग वाले कहाँ जाएंगे, किस कंपनी में सर्वे करने जाएंगे, वो घुसने भी नहीं देंगे, बाहर से भगा देंगे, तो बेकार है वो सब चीज़ें। तो आप एक ब्रॉड टॉपिक लीजिएगा प्रोजेक्ट का, जैसे मैंने उसमें लिया है कि ऑन रिसेंट रिफॉर्म्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, इस तरह का कोई ब्रॉड टॉपिक लीजिएगा प्रोजेक्ट का, जिससे आपको इंटरनेट पे काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। एक ज़्यादा इन डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक टॉपिक ही आप ऐसा लीजिएगा जो ओवरव्यू दे दे, बस टीचर को इतना समझा दे कि इसने जो प्रोजेक्ट बताया उस प्रोजेक्ट की, उस टॉपिक की स्टूडेंट को नॉलेज है, इतना टीचर को पता लग जाए बस, वो इस तरह का होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, उस टॉपिक के अंदर आप क्या क्या इश्यूज रेस कर सकते हो, वे फॉरवर्ड वगैरह, किस तरह से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो टॉपिक वाइज। मैं जल्दी एक वीडियो डाल दूंगा उसके ऊपर, जिससे आपको आसानी हो जाएगी प्रोजेक्ट टॉपिक में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही वो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तीसरा, साइनॉप्सिस। अब साइनॉप्सिस बनाना है आपको। साइनॉप्सिस कैसा होता है देखते हैं, जल्दी जल्दी दिखाऊंगा मैं इसमें। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में आपको साइनॉप्सिस देखना है, समझना है, मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वो पिछली वीडियो उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में दे रखा है कि साइनॉप्सिस कैसे बनाया जाए प्रॉपर। इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अच्छा, टाइटल हो गया सबसे पहले तो, फिर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2-4 लाइनें जैसे डेफिनेशन टाइप की होती हैं वो लिख दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसके अंदर सिनॉप्सिस में मैंने कैसे लिखा, कुछ थोड़ा समझ के इसी तरह से बना दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं आपके, 2 से स्टार्टिंग होगी सब ऑब्जेक्टिव्स की, टू स्टडी दी, टू स्टडी दी, टू स्टडी दी, इस तरह से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपका जो मेन प्रोजेक्ट है, आप किस बारे में अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, वो सारा इसी में ही मेंशन होगा कि क्या क्या आप दिखाने वाले इस प्रोजेक्ट में, क्या कुछ होगा। तो इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होगा, अपने टॉपिक से रिलेटेड आपको चीज़ें लिखनी होगी इसमें। मेन यही होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही मेन चीज़ होती है, इसी से ही आपका सारा प्रोजेक्ट का खाका तैयार होगा, क्लियर टीचर को समझ आएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट में क्या दिखाने वाले हो। नेक्स्ट, मैथोडोलॉजी एंड रेफरेंसेस। ये थोड़ी एक अजीब सी चीज़ है, मुझे भी समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। मतलब इसके तो ऑप्शंस भी ऐसे ऐसे हैं, इसको देख लीजिएगा, अगर ये कॉपी भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से कुछ एक आध छोटी मोटी एडिटिंग होती हो तो कर लीजिएगा, एडिटिंग तो थोड़ी बहुत हो ही जाएगी। बाकी इंटरनेट से, गूगल से कुछ और लोगों के प्रोजेक्ट देख लेना कि उन्होंने कैसे डाली है मेथोडोलॉजी, वो देख के थोड़ा सा इसमें से देख के अपना बना लूँगे, ऐसे ही कर देना। ज़्यादा इतना समझ भी नहीं आता है, पता नहीं कैसे, मैंने भी बस ऐसे कॉपी पेस्ट कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के कर दिया था। फिर रेफरेंसेस, आपने अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या रेफरेंसेस यूज़ किए, जो जो मैंने रेफरेंसेस यूज़ किए थे मैंने उन सबका लिख दिया यहाँ पे, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। सिनॉप्सिस कंप्लीट। इसके बाद आता है सबमिशन। अब आपको साइनॉप्सिस सबमिट करना होगा। सबमिट करने के लिए वेबसाइट पे दिया था हमें, तो बाकी हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का कुछ अलग हो। तो अपना इसमें सबमिट करना होगा आपको साइनॉप्सिस। सबमिशन के बाद अप्रूवल के लिए जाएगा वो, कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा आपका साइनॉप्सिस अप्रूव हुआ है या नहीं। साइनॉप्सिस रिजेक्ट भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा 2 बार साइनॉप्सिस रिजेक्ट हुआ था, एक माइनर कमी मिस्टेक्स की वजह से। तो साइनॉप्सिस रिजेक्ट भी हो सकता है, और साइनॉप्सिस अप्रूव होगा उसके बाद ही आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कीजिएगा। आप पता नहीं, आप हो सकता है प्रोजेक्ट भी बनाना स्टार्ट कर दें और साइनॉप्सिस भी अप्रूव नहीं होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साइनॉप्सिस अप्रूव होने के बाद ही अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट कीजिएगा, हो सकता है वो आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक ही रिजेक्ट कर दें स्टीयरिंग कमेटी के लोग। साइनॉप्सिस अप्रूव होने के बाद फिर कुछ टाइम आपको मिलता है, शायद 1 आध महीने के आसपास, फिर आप अपना प्रोजेक्ट तब तक आप बना सकते हैं। तब तक प्रोजेक्ट का लिंक भी आ जाता है वेबसाइट पे। अब फाइनल प्रोजेक्ट,
ये फाइनल प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी जिसमें 70 या उससे ज़्यादा पेजेस आपको रखने पड़ेंगे। जी हाँ, 40-50 पेज भी मैंने सोचा था कि अगर इतने हो जाए, नहीं, मैंने फिर कस्टमर केयर पे पूछा था, कस्टमर केयर वाले मना करके कह रहे इतने तो आपको रखना ही पड़ेगा, 70 पेजेस और मोर। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दे, मैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ अभी, उसमें 70 या उससे ज़्यादा पेजेस रखने पड़ेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी के कस्टमर केयर से पता कीजिएगा वो कितने कहते हैं। जनरली इतना होता ही है, 70 उससे ज़्यादा। इंटरनेट पे ढूंढ लीजिएगा, कोई टॉपिक इशू मिल जाए, उठा के कॉपी किया, उधर पेस्ट किया, थोड़े से फॉन्ट वगैरह चेंज किए, बस हो गया। दूसरा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें आपको 10 से 15 स्लाइड्स बनानी होंगी। ये आप देख सकते हो एग्जांपल के लिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप देख लीजिएगा। बाकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आपको 10-12 स्लाइड्स तक आप रख लीजिएगा जनरली, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15, इससे ऊपर मत कीजिएगा। ज़्यादा बड़ी पावर पॉइंट भी बेकार है, क्योंकि इसमें बस आपको अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना है कि आपने जो प्रोजेक्ट की अपनी रिपोर्ट बनाई है वो कैसी दिखती है, उसके अंदर क्या क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें। हो सकता है टीचर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़्यादा पढ़े ही ना, आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख के ही उसी का नंबर दे दे। कौन पढ़ता है 70 पेज की रिपोर्ट? तो इसलिए अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा और 10-12 स्लाइड से ज़्यादा मत रखिएगा। हाँ, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, पीडीएफ फाइल है, पावर पॉइंट की भी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी, दोनों। आप इसको तो आप वर्ड में कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में समझना हो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाए, तो इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पिछली वीडियो में आप देख सकते, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बता रखा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाए, एक एक टॉपिक वाइज। अच्छा, साइनॉप्सिस में आपको साइनॉप्सिस की रिपोर्ट पे गाइड के साइन कराने पड़ते हैं सबमिट करने से पहले, जबकि प्रोजेक्ट का जो फाइनल सबमिशन होगा उस रिपोर्ट पे गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको गाइड का कोई साइन नहीं लेना होता, ऐसे ही सबमिट करने होते हैं। बस साइनॉप्सिस में गाइड की ज़रूरत पड़ती है और उसका साइन भी चाहिए होता है। जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका प्रिंट निकाल के गाइड उस पर साइन करके देता है कि जैसे अप्रूव करना है। आप ये भी कर सकते हैं, अगर गाइड के पास नहीं जा सकते तो ऑनलाइन करवा सकते हैं उससे प्रिंट लेके, जैसे वो अपने वहाँ से प्रिंट निकालेगा, साइन करके अपलोड कर देगा, आपको ईमेल कर देगा, तो वो भी चल जाएंगे, उससे भी हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया था, मेरी तो गाइड कनाडा में थी, मुझे भी नहीं पता था, तो उसने बताया था, तो ऐसे ही हमने ऑनलाइन ही किया था। फिर लास्ट आता है प्रोजेक्ट वाइवा। वाइवा के अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मुझसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में कैसे होता है, आपको अपने लैपटॉप का वेबकैम ऑन करना पड़ेगा, एक ईयरफोन लगाना पड़ेगा, आप मोबाइल की लीड भी यूज़ कर सकते हो, माइक हो तो और अच्छा, वॉइस थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। बाकी उसमें ऐसा नहीं है कि सामने कोई टीचर बैठा होता है, कोई टीचर नहीं होता, सामने आपके क्वेश्चन लिखा होता है बस, और वेबकैम आपका ऑन हो जाता है। बस उस पे क्वेश्चन आपको पढ़ के आपको 5 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, बस वो क्वेश्चन आपको आंसर करना है सामने कैमरे की तरफ देखते हुए। बाकी आप देखो, ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत आप यहाँ वहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने भी किया था, झूठ क्यों बोले सामने लैपटॉप के सामने एक पेज चिपका लिया था, उस पर कुछ क्वेश्चन लिख लिए थे। अब क्या पता क्या क्वेश्चन पूछ लें, थोड़े से डरे हुए थे, हम भी फर्स्ट टाइम था, क्या पता कैसे होता है, तो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर लिख के सामने चिपका लिए थे दीवार पे। लेकिन उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा चल रहा है, आपको देख रहा होता है वो कैमरा, आप कहाँ देख रहे हो सब नोटिस होता है, तो बीच बीच में हल्का सा नजर मार लो तो ठीक है, अगर लगातार ही उस पेज को देख के बोले जा रहे हो तो पकड़ में आ जाओगे, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। बाकी पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है, प्रोजेक्ट पढ़ लोगे तो क्वेश्चन, मुझे तो पता नहीं था, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो कैसे होता पता नहीं था, मैंने तो इसलिए ऐसे किया था। बाकी मैंने देख लिया, कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट में से ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी से, कुछ नहीं होता उनमें। तो एक बार प्रोजेक्ट आप पढ़ लोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, इजीली आंसर कर पाओगे। और बस ये प्रोजेक्ट वाइवा लास्ट है, बस आपके प्रोजेक्ट इसमें ख़त्म हो जाता है।
वैसे ये प्रोजेक्ट मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए बनाया था, लेकिन मेरा मानना है कि डिस्टेंस लर्निंग की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में यही फॉर्मेट होते हैं प्रोजेक्ट्स के। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें सेम ही होती हैं, कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। तो इसलिए आप इस जो जैसे मैंने बताया इन्हीं गाइडलाइंस को आप फॉलो करोगे, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करोगे, मेरी पिछली वीडियो भी आप देख लीजिएगा ज़रूर, उससे आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो इनको ही फॉलो करोगे तो आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई इशू आए, कोई दिक्कत आए, तो मैं ईमेल आईडी अपनी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी हेल्प चाहिए हो, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी ईमेल का टाइमली आंसर करने की। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल पे जो भी मुझे कभी कुछ लगेगा, जैसे कोई अच्छा प्रोजेक्ट का टॉपिक समझ आया कि करंट, देखो क्या होता है करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ चल रही होती है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमारा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो अगर मुझे कोई न्यूज़ में ऐसा कोई अच्छे टॉपिक्स नज़र आए तो मैं वो ज़रूर उस पे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे दिया करूँगा टाइमली, जिससे आप उनको कंसिडर कर सकें, उन पे अपना चाहे तो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उससे आपको नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं। जो करंट में जो न्यूज़ चल रही होती है उस पर टॉपिक बनाते हैं तो टीचर को भी लगता है कि स्टूडेंट को नॉलेज अच्छी है, थोड़ा करंट अफेयर्स से वाकिफ रहता है। और जल्दी प्रोजेक्ट टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया जाए उस पर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेगुलर आपको आगे वीडियोस मिलती रहा करेंगी इसमें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।